हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एक्सप्लोरिंग द करियर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज इन मेडिकल सेक्टर्स आफ्टर 12th बायोलॉजी। मींस 12th बायोलॉजी ग्रुप से करने के बाद आपके पास मेडिकल सेक्टर में कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास है जो 12th पास आउट हो चुके हैं बायोलॉजी ग्रुप से या अभी 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट में हैं और जस्ट उनका एग्जाम आने वाला है बोर्ड का। तो वो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12th विद बायोलॉजी द मेडिकल सेक्टर ऑफर्स मेनी करियर ऑप्शंस। वो करियर ऑप्शंस जो कि मेडिकल सेक्टर में हैं क्लास 12th बायोलॉजी ग्रुप के बच्चों के लिए, ठीक है। एंड वी विल एक्सप्लोर डिफरेंट पाथवेज टू बिकम अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। इस फील्ड में मेडिकल सेक्टर में आप कौन कौन से पाथवेज हैं जो आपको मेडिकल सेक्टर की तरफ ले जाएंगे, कैसे कैसे आप पहुंचेंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दिस गाइड फोकस ऑन कोर मेडिकल करियर पाथ एंड गवर्नमेंट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज। हम सिर्फ मेडिकल करियर पाथ ही नहीं, मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस गवर्नमेंट जॉब के लिए होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई चूज अ करियर इन द मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर में हम लोग करियर क्यों बनाना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि अ हाई डिमांड फॉर स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स। हमारे देश में स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा कमी है फ्रेंड्स। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी भी गिरावट नहीं आती। कितना भी रिसेशन हो, मेडिकल सेक्टर हमेशा टॉप पर रहता है, ठीक है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू सेव लाइव्स एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। हम लाइफ को सेव करते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इट ऑफर्स रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस होते जाते हो, आप रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है, स्टेबिलिटी होती जाती है जॉब की, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको मिलती जाती है। इसके अलावा वेरियस स्पेशलाइजेशंस टू मैच योर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट के मतलब इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, आप न्यूरो में हैं, कार्डियो में हैं, लिवर में हैं या फिर गैस्ट्रो में हैं, किसमें आपको जाना है वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अ सिक्योर करियर। आपके पास एक सिक्योर करियर बनाने के लिए मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। ओके, बात करें द मेन पाथवेज। मेन पाथवेज कौन कौन से? सबसे पहला जो सबसे टॉप पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर चॉइस है डॉक्टर मेडिकल सेक्टर में, वो है एमबीबीएस। इसके बाद आता है हमारा बीडीएस, जो कि एक डेंटिस्ट के तौर पे आपका अपना करियर बनाने के लिए कोर्स होता है। इसके बाद है बीएएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें कि आयुर्वेदा पर फोकस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बीएचएमएस, जो कि है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें कि आप होम्योपैथी में स्पेशलाइजेशन करते हो। ओके, फिर आता है हमारा बीयूएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि हमारा जो यूनानी सिस्टम है मेडिसिन का, उसकी पढ़ाई की जाती है। फिर आता है हमारा बीएसएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, जो सिद्धा मेडिसिन है, ट्रेडिशनल सिद्धा मेडिसिन है, उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। इसके बाद जब इन कोर्सेज करने के बाद हमारे पास कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के कैरियर्स होते हैं, ठीक है। सिक्योर अपॉर्चुनिटीज विद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आफ्टर ग्रेजुएशन। जब आप यूजी कर लेते हैं इन कोर्सेज में, किसी भी कोर्स में, तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं नीट। नीट सबसे इंपॉर्टेंट एक बैरियर है मेडिकल कैटेगरी में सेक्टर बनाने के लिए, एक ऐसा गेटवे है, ठीक है, जिसको कि पार करके ही आप मेडिकल सेक्टर में करियर बना सकते हैं। नीट है क्या? नीट इज ए नेशनल लेवल एग्जाम, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि कंडक्ट कराया जाता है अलग अलग मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए। जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं सब में एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम की बात करें तो ये हमारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि पीसीबी कि जो हमारे सब्जेक्ट नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, पेन पेपर बेस्ड, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको आपको थॉरली पढ़ना होगा, ठीक है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करना होगा, और मॉक टेस्ट अगर आप रेगुलरली दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इस एग्जाम में आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनका एक बहुत ही डीप नॉलेज आपसे लिया जाता है। बेसिक और बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन नॉलेज आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ओके, तो इसकी तैयारी हमें बहुत ही ज़्यादा रिगरस इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बात करते हैं एमबीबीएस की। तो एमबीबीएस क्या है? यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ
सर्जरी। ठीक है, ये 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है जिसमें कि आपका 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसको को एलिजिबिलिटी होती है इस एग्जाम के लिए कि आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में क्लास 12 में, और आपको नीट के पास आपके पास एक वैलिड नीट स्कोर होना चाहिए। ओके, बात करते हैं एक जनरल प्रैक्टिशनर की, जो कि एमबीबीएस का एग्जाम देने के बाद अक्सर डॉक्टर लोग बनते हैं। तो वो प्रोफेशनल आप बनते हैं जो कि डायग्नोस करोगे, ट्रीट करोगे अलग अलग बीमारियों को। ठीक है, जो प्रिवेंटिव केयर्स होते हैं, और अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी आपको अलग अलग फील्ड में मिल सकती हैं। ओके, आपके पास एमबीबीएस के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट जनरल प्रैक्टिशनर हो सकते हो। ठीक है, या फिर आप कोई भी पीजी कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, चाहे वो करियर कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, हिपैटोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है, आप अपना एक इंडिपेंडेंट सर्जन हो सकते हो, या फिर मेडिकल रिसर्चर भी हो सकते हो। और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो रोल्स हैं आपके अलग अलग स्टेट में, या फिर सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज हैं, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या एज ए मेडिकल ऑफिसर, या फिर जो पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं उनमें आप एज ए मेडिकल ऑफिसर भी काम कर सकते हो। बात करें बीडीएस की, तो बीडीएस है हमारा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी 5 ईयर्स का कोर्स होता है जिसमें कि इंटर्नशिप इंक्लूडिंग होती है। इसकी भी एलिजिबिलिटी बिल्कुल एमबीबीएस की तरह होती है, यानी कि नीट और 50% मार्क्स इन पीसीबी। ठीक है, इसमें आप डेंटिस्ट बन सकते हो, यानी कि एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु डायग्नोस एंड ट्रीट ओरल हेल्थ इश्यूज। आप ओरल हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करते हैं, जिसमें कि टीथ हो गए, गम्स होंगे, और एंड अदर एरिया ऑफ माउथ। ठीक है, जो ओरल यानी कि माउथ के जो अलग अलग एरियाज हैं उनको ट्रीटमेंट करते हो। करियर ऑप्शंस की बात करें तो आप हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में डेंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑर्थोडोंटिस्ट या फिर प्रोस्थोडोंटिस्ट बन सकते हो पीजी करने के बाद। ठीक है, या फिर जो डेंटल कॉलेज हैं उसमें आप अपना एक एकेडमिक करियर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी आपके पास बिल्कुल एमबीबीएस की ही तरह है कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसमें कि आप डेंटिस्ट बन सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या फिर अलग अलग जो डेंटल प्रोग्राम्स हैं नेशनल हेल्थ मिशन के जैसे, वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बात करें बीएएमएस की, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये हमारा 5.5 ईयर्स का होता है जिसमें कि अपना इंटर्नशिप है। इसकी भी एलिजिबिलिटी सेम है एमबीबीएस की तरह, यानी कि नीट प्लस 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, इसको इसकी पढ़ाई के बाद आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन सकते हो, यानी कि एक ऐसे डॉक्टर बन सकते हो जिसका स्पेशलाइजेशन आयुर्वेदा में होता है। आयुर्वेदा जो कि हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक तरीका है, जिसका कि जो फोकस होता है, ठीक है, वो आपका होलिस्टिक और नेचुरल ट्रीटमेंट होता है। नेचुरल तरीके से हम चीज़ों को ट्रीट करते हैं। ओके, तो बीएएमएस करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, आप एक इंडिपेंडेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो सकते हो। ठीक है, आप एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट या फिर वेलनेस कोच हो सकते हो। आप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन में रिसर्चर हो सकते हो, या फिर गवर्नमेंट रोल्स बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं, जिसमें कि आप एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में। ठीक है, या फिर आप आयुष के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। बात करें बीएचएमएस की, यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये भी आपका 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है, जिसमें कि आपका इंटर्नशिप इंक्लूडिंग है। इसकी भी एलिजिबिलिटी एमबीबीएस की तरह है, यानी कि नीट प्लस 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के तौर पर इसमें काम कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसे प्रोफेशनल जो कि होम्योपैथी को के तरह से होम्योपैथी को यूज करके ट्रीटमेंट करता है। होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट पेशेंट्स यूजिंग highly diluted substances aimed at reviewing the biology healing response। मीन्स जो मेडिसिन होती हैं वो हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि हमारे बॉडी का जो ओन हीलिंग रिस्पॉन्स है उसको टारगेट करती हैं। ओके, बीएचएमएस के बाद आपके पास जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो हैं आपके होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स। आप एक एज ए होलिस्टिक हेल्थ केयर कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। आप होम्योपैथी में रिसर्च भी कर सकते हो, और अगर हम गवर्नमेंट रोल की बात करें तो आप स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होम्योपैथी के हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ओके, अगर हम बात करें बीयूएमएस की, यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये भी आपका सेम 5.5 ईयर का कोर्स होता है, इंटर्नशिप इंक्लूडिंग। इसका भी क्वालिफिकेशन वही है नीट की आपको नीट होना चाहिए प्लस 50% मार्क्स आपको होना चाहिए पीसीबी में। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनके लिए उर्दू और अरबिक में प्रोफिशिएंसी उनको चाहिए होती है। ओके, डेफिनेशन की बात करें तो जो यूनानी प्रैक्टिशनर्स होते हैं स्पेशलिस्ट इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड इन बॉडीली ह्यूमर्स एंड यूज हर्बल्स एंड नेचुरल रेमेडीज। ठीक है,
जो बॉडी के आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनको बैलेंस करना होता है, और जो हर्बल्स होते हैं और नेचुरल रेमेडीज होती हैं उनको यूज करके हम ट्रीटमेंट करते हैं बीयूएमएस में, यानी कि यूनानी मेडिसिन। ये यूनानी सिस्टम है ट्रीटमेंट का। अगर हम बात करें करियर ऑप्शंस आफ्टर बीयूएमएस, ठीक है, तो आप एक बिल्कुल वैसे ही इंडिपेंडेंट यूनानी प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यूनानी मेडिसिन में आप रिसर्च कर सकते हो, और आपके पास बिल्कुल आयुर्वेदा की ही तरह ही यूनानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सर्व कर सकते हो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बात करें बीएसएमएस की, यानी कि बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, ट्रेडिशनल जो एंशियंट तमिल सिस्टम है मेडिकल सिस्टम का, उसका एक हिस्सा है। ये भी 5.5 ईयर्स का ही कोर्स होता है, जिसमें कि आपका इंटर्नशिप इंक्लूडिंग है, ठीक है, और ये भी एमबीबीएस की तरह ही इसकी भी क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। और इसका जो एमबीबीएस की तरह है, इसमें भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि नीट प्लस 50% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और इसके में जो सिद्धा प्रैक्टिशनर्स बनते हैं मीन्स अ प्रोफेशनल हु प्रैक्टिस सिद्धा मेडिसिन। आप सिद्धा मेडिसिन यूज कर सके, और सिद्धा मेडिसिन क्या होती हैं? एन एंशिएंट तमिल मेडिकल सिस्टम दैट एम्फसाइज हर्बल ट्रीटमेंट्स, डाइटरी थेरेपी एंड लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस। हम हर्बल ट्रीटमेंट्स को यूज करके हम डाइटरी थेरेपी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डाइटरी आइटम्स को इंक्लूड करके एंड अलग अलग लाइफ स्टाइल की प्रैक्टिस को यूज करके हम सिद्धा मेडिसिन को सिद्धा मेडिसिन को यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओके, बात करें करियर ऑप्शंस की, तो करियर ऑप्शंस के बाद ये होता है बीएसएमएस के बाद कि आप एक सिद्धा प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, और स्पेशलाइजेशन जो होती है आपकी अलग अलग में हर्बल मेडिसिन के तौर पे हो जाती है, या फिर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उनमें आप एज ए रिसर्चर काम कर सकते हो, ठीक है। बात करें वर्क इन सिद्धा हॉस्पिटल अंडर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अलग अलग हमारे सिद्धा हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, वहां पर आप काम कर सकते हो। ओके, बात करें गवर्नमेंट सेक्टर कैरियर्स इन मेडिकल फील्ड, तो ये जो इतने भी कोर्सेज हैं इनको करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास एक मेडिकल ऑफिसर का है, जिसमें कि आप सेंट्रल या हेल्थ स्टेट हेल्थ सर्विस में काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम, जिसमें कि हम अलग अलग मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जाती है, जो कि असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, या फिर जूनियर स्केल के जो पोस्ट होते हैं जो हेल्थ सर्विस के होते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग गवर्नमेंट जो पोजीशंस होती हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट की जाती है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन जो है, यानी कि वर्क इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स एज डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स और कंसल्टेंट, आप नेशनल हेल्थ मिशन को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है आईसीएमआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या फिर सीएसआईआर यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसको आप जो रिसर्च बेस्ड रोल्स हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें कि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आयुर्वेदा में, योगा में, यूनानी में, सिद्धा में या होम्योपैथी में, और किसी भी फील्ड में, किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी डिवीजन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बात करें स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की, तो बहुत सारे स्टेट्स में जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पर भी डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट की जाती है, जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट होती है, डिस्पेंसरीज में होती है, या फिर जो अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें रिक्रूटमेंट की जाती है आपकी। तो आपके पास एक बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के ऐसे करियर हैं, ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको कि अगर आप मेडिकल सेक्टर से जुड़े हो तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्पेशलाइजेशन की, तो जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप अलग अलग एरिया में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जिससे मेडिसिन के अलग अलग एरियाज हैं, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी, सर्जरी के अलग अलग एरियाज हैं जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी एक्सेट्रा, या फिर रिसर्च कर सकते हो जिसमें कि आपका मॉलिकुलर मेडिसिन है या फिर क्लिनिकल रिसर्च हो सकता है। गवर्नमेंट रोल्स की बात करें, पीजी के बाद क्या है, गवर्नमेंट रोल्स हो सकते हैं, तो आप एज ए स्पेशलिस्ट या फिर एज ए सर्जन काम कर सकते हो, जो अभी हमारे सेंट्रल एंड स्टेट द्वारा रन किए जाने वाले हॉस्पिटल्स हैं या फिर हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल टिप होते हैं कि आपको जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ या फिजिक्स हुआ, इनमें आपको बहुत ही स्ट्रांग अपना नॉलेज गेन करना है, बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन आपको बनानी है।
इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जब नीट का आपका प्रिपरेशन हो तो आपको टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, कोई भी सिलेबस उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी कम इंपॉर्टेंट हो, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, पूरा सिलेबस इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जस्ट अपडेटेड ऑन स्टे अपडेटेड ऑन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस। हमेशा आपको अपडेट रहना है, आपको वेबसाइट चेक करते रहना है कि क्या क्या गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स होते हैं या फिर फाइनेंशियल एड के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उसको भी आपको एक्सप्लोर करना है कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो कोई आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं, या फिर कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है या नहीं। ओके, एज अ कंक्लूजन यही कहा जा सकता है कि जो मेडिकल सेक्टर होता है इट ऑफर्स न्यूमरस रिवॉर्डिंग करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लास 12th इन बायोलॉजी। क्लास 12th बायोलॉजी ग्रुप से करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेडिकल करियर में, और मेडिकल सेक्टर में फिर से कह रहा हूँ कि एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी लॉस मेकिंग सेक्टर नहीं होता। इसके अलावा विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क यू कैन बिल्ड अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग करियर इन दिस फील्ड। अगर आपने डेडिकेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ या फिर यू कैन स्मार्ट वर्क के साथ प्रिपरेशन किया तो एक बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं इस सेक्टर में। ठीक है, इसके अलावा यू कैन एक्सप्लोर गवर्नमेंट सेक्टर रोल्स फॉर सिक्योर एंड इम्पैक्टफुल करियर पाथ। ठीक है, आप अगर इसके बाद भी पीजी करने के बाद भी, यूजी करने के बाद भी आप गवर्नमेंट सेक्टर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पर आपका करियर जो है सिक्योर रहता है और एक बहुत ही इम्पैक्टफुल करियर रहता है। इसके अलावा ऑलवेज स्टे फोकस ऑन योर गोल एंड कीप लर्निंग। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कि आपको फोकस्ड रहना है, और दूसरी चीज़ है कि हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना है। अगर आपने ये सब किया तभी आप मेडिकल सेक्टर में एक अच्छा करियर ऑप्शन और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और हमेशा याद रखिए कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।